दरभंगा में 9 दिवसीय नवा यज्ञ का हुआ समापन। लाखों लोगों ने विश्व प्रसिद्ध मां श्यामा का किया दर्शन। आपको बता दें कि दरभंगा के कामेश्वर नगर स्थित मां श्यामा मंदिर में 9 दिनों तक चलने वाले नवा यज्ञ का सोमवार को समापन हो गया है। वहीं 9 दिनों तक पूरे क्षेत्र भक्तिमय बना रहा और सिर्फ जय श्यामा माई के नारों से गुंजायमान होता रहा दरभंगा शहर। और मेले जैसे नज़ारे पिछले 9 दिनों तक यहाँ सजी रही दुकानें। दरभंगा ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों से भी लोग दर्शन करने पहुंचते हैं और भक्तगण भजन में शामिल होकर लाभ प्राप्त करते हैं। श्यामा माई न्यास समिति के सदस्य श्रीपति त्रिपाठी ने बताया कि यह मंदिर 1933 में स्थापित हुई थी और यहाँ पर वर्षों से पूजा होती आ रही है। उन्होंने कहा कि इस मंदिर की विशेष महत्व है। इस मंदिर की पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान है। श्यामा मंदिर पूरी तांत्रिक विधि से बनाई गई है और विशेष पत्थर से मूर्ति का निर्माण किया गया है। श्यामा माई मंदिर न्यास समिति के सदस्य अशोक नायक ने बताया कि जहां हजारों हजार की संख्या में भक्तों की भीड़ 9 दिनों तक चलने वाले नवा यज्ञ कार्यक्रम में पहुंचते हैं और श्यामा मंदिर पहुंचकर जय श्यामा माई नाम जाप भजन और श्यामा के दर्शन कर श्रद्धालु अपनी मन की मुरादें के लिए मन्नतें करते हैं। मंदिर परिसर में सुरक्षा की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और किसी को कोई दिक्कत ना हो समिति के कार्यकर्ता और सदस्यों द्वारा सहयोग किया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं न्यास समिति के सदस्यों से। श्यामा मंदिर बहुत पुराना तो नहीं लेकिन पुराना है, क्योंकि इससे पुराने मंदिर दरभंगा में हैं, मिथिलांचल में हैं। यह 1933 में यह मंदिर बना था और बहुत ही जल्दी यह अपनी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है, क्योंकि इसकी कुछ अपनी विशिष्टताएं हैं। सबसे बड़ी विशिष्टता है कि यह श्मशान में अवस्थित है और ख़ास करके श्यामा मंदिर महाराजाधिराज रमेश्वर सिंह की चिता पर निर्मित है। जहां उनकी चिता अंत्येष्टि की गई थी उसी जगह पर महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह ने इस मंदिर की स्थापना की। 1933 से विधिवत शुभारंभ इसका हुआ और तब से आज तक यह चलता रहा। विशेषता हमने इसलिए कही कि सामान्यतः अपने सनातन धर्म में श्मशान में पूजा पाठ और मांगलिक कार्य का कोई विधान नहीं है, किंतु यहाँ आप देखेंगे कि पूरे वर्ष मांगलिक कार्य होते रहते हैं। तरह तरह के मांगलिक कार्य, विवाह, उपनयन, मुंडन। और सबसे आश्चर्य की बात है, सबसे सुखद आश्चर्य है कि आज तक हम लोगों ने जो सुना है, जो लोग आते हैं यहाँ विवाह करते हैं या संस्कार करते हैं, वो कभी असफल होने की सूचना हम लोगों को नहीं मिलती है अधिकांशतः। इसीलिए हमने कहा कि यह एक अद्वितीय मंदिर है, एक अनूठा मंदिर है। यहाँ की प्रतिमा भी एक विशिष्टता लिए हुए है। जैसा सुना है हमने, प्रधान पुजारी पंडित प्रेमानंद झा जी कहा करते थे, यह इटली से ये मूर्ति आई थी, एक ही पत्थर आया था और उसी को काट के यह मूर्ति बनाई गई। जहाँ तक मंदिर में प्रवेश करते देखेंगे कि बिल्कुल तांत्रिक विधि से यह बना हुआ है। सबसे ऊपर आपको नवग्रह मंडल का दर्शन होगा। भीतर जाएंगे तो माँ श्यामा की मूर्ति है और वह मूर्ति भी दोनों उनका है, रुद्र रूप भी है, रौद्र रूप भी और सौम्य रूप भी है। एक हाथ में वो खड्ग लेकर दुष्टों का मुंड काटती हैं, दूसरे हाथ में मुंड देखेंगे आप लटका हुआ है और एक में वो हाथ उनका उठा हुआ है जिस पर वो कृपा भक्तों पर, अच्छे लोगों पर कृपा बरसाती है। नीचे 100 है जिस पर उनका पैर है और बगल में आप देखेंगे गणेश हैं, बटुक भैरव हैं और दूसरी तरफ महाकाल है। यह भी एक अलग विशेषता है मंदिर की। यह मंदिर निश्चित रूप से अनेक विशेषताओं से भरा हुआ है। नवा यज्ञ अभी हो रहा है, कब तक ये चलेगी? नवा यज्ञ 2 को प्रारंभ हुआ, 2 दिसंबर को प्रारंभ हुआ। इसका समापन 11 दिसंबर को दिन में 12:30 बजे नाम धूल का समापन होगा। उसके बाद कुछ कार्यक्रम हैं, स्थानीय कलाकार अपनी कुछ प्रस्तुति देंगे। फिर यहाँ के पुजारियों को, जितने मंदिर हैं दरभंगा के मुख्य मंदिर के पुजारियों को बुला के उनका सम्मान किया जाएगा। उसके बाद मुख्य कार्यक्रम वो खाटू श्याम मंडल की प्रस्तुति होती है 2 घंटे की। अच्छा कार्यक्रम होता है। 4:30 बजे से
इसका विधिवत समापन होगा और उसके बाद समापन तो मैं नहीं कहूँगा, विराम होगा, क्योंकि इससे एक नई ऊर्जा मिलती है और पूरे वर्ष लोग इसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। फिर अगले साल मिलेंगे हम लोग, 1 साल तक के लिए विराम होगा। क्या पूरा नाम? मेरा नाम है श्रीपति त्रिपाठी, मैं यहाँ सह सचिव हूँ। भाग लेने के लिए और श्यामा धुन में भी कई नामी और गामी कलाकार लोग आकर के अपनी सेवा माँ के दरबार में देने का काम करता है और यह बड़े सुचारू रूप से न्यास समिति के निर्देशानुसार सुचारू रूप से यह कार्यक्रम चल रही है और जितने भी इसके मेंबर हैं, जो भी सदस्य हैं, वे लोग मंदिर के व्यवस्था पर पूरा लगातार ध्यान दिए हुए हैं और आने वाले श्रद्धालुओं को पूरा सहयोग कर रहे हैं ताकि वो यहाँ से जब जाएं